नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहां पे जितने भी स्विगी के डिलीवरी बॉय हैं वो लगातार यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे इनका यही कहना है कि हमें स्विगी की तरफ से जो भी तनख्वाह दिया जाता है उस तनख्वाह से हमें हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। हम सभी जानते हैं कि कड़ाके की ठंड हो या फिर बरसात का मौसम या फिर चिलचिलाती धूप हो, उस धूप में ये सभी जिस तरीके से लगातार हम सभी के लिए हम एसी में बैठे रहते हैं, हम पंखे में बैठे रहते हैं, लेकिन ये सभी हमारे लिए धूप में कड़ाके की ठंड हो, उस ठंड में ये सभी जिस तरीके से लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन इनके मेहनत का अगर मुआवजा इन्हें नहीं मिले तो फिर इसलिए स्विगी कंपनी की एक तरह से नाकामयाबी साबित होती है। तो आइए देखते हैं स्विगी कंपनी के इन कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है। किस मांग को लेकर आप लोग लगातार यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी श्रीमान जी, मैं अपनी इंस्टामार्ट कंपनी से मतलब इंस्टामार्ट का काम करता हूँ सूजी कंपनी में, जिसमें हमारे पहले पे आउट 27 रुपये 28 रुपये थे, वो घटा के 19 रुपये 18 रुपये और 17 रुपये कर दिए गए हैं। मैं चाहता हूँ कंपनी से यही कि ये जो टारगेट हमें दिया जाता है उस टारगेट को हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। 8-8 घंटे अगर कंपनी में काम करते हैं, कभी 235 कभी 240, पूरे ऑर्डर मिलते नहीं हैं। हमारे जो ऑर्डर हैं कंपनी दूसरी कंपनियों को ऑर्डर दे के पूरा काम कराती है, हम लोगों को वो पूरे ऑर्डर मिलते ही नहीं हैं। हमारी कंपनी से ये डिमांड है कि जो ऑर्डर हमें मिलना चाहिए वो हमें सूजी राइडरों को ही दिए जाएं, किसी अदर्स कंपनी को नहीं दिए जाएं। मतलब आप लोग स्विगी का जो ऑर्डर है वो आप लोगों को नहीं दिया जाता है, किसी और को दिया जाता है? कंपनी शैडो फैक्स हुआ और ये 2-3 कंपनियां जो थर्ड पार्टी कंपनियां आती हैं उनको दे देते हैं। वो कंपनियां हमारे ऑर्डर लेके 40-40 रुपए में ऑर्डर मारते हैं और हम लोग 20-20 रुपए में ऑर्डर मारते हैं वही ऑर्डर। तो इस क्यों है? कंपनी से मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों है? इस बात को के लिए कर रहे हैं सर। पहले हमें लॉकडाउन से पहले 35 रुपये दिया जाता था, लॉकडाउन के बाद से उन्होंने 20 रुपये कर दिया है। और रेस्टोरेंट पे जो हम खड़े रहते हैं 15-15 मिनट 1-1 घंटा, तो 15 मिनट पहले ही कंपनी लगा के रखती है, जिससे कि हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता में खड़े होने का। और बारिश में जो हमें एक्स्ट्रा मिलता है 10 रुपये, पहले हमें हमारे टारगेट में उसको जोड़ा जाता था, अब टारगेट में भी नहीं जोड़ा जाता, उस पैसे को अलग से हमें दिया जाता है जिससे कि हमारा टारगेट पूरा ना हो पाए। हम सुबह से 9 बजे आ जाते हैं, रात के 10 बजे 11 बजे तक 12 बजे तक काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा टारगेट पूरा नहीं होता है। तो सर हमारे काम करने का क्या फ़ायदा है? कितना का टारगेट आप लोगों को सेट किया गया? हमारे टारगेट कभी 700 का कर देते हैं, कभी 1000 का कर देते हैं, इनका कोई फिक्स नहीं है, रोज चेंज करते हैं। एक कोई टारगेट नहीं है, वो है एक टारगेट है हमारा 700 रुपये में 400 रुपये का, लेकिन कंपनी क्या करती है 20-20 10-10 रुपये का ऑर्डर देगी तो हम 700 रुपये का काम कैसे कर पाएंगे? इन्होंने टाइम भी सेट कर रखा है, कंपनी ने टाइम सेट कर रखा है कि आपको ये 700 रुपये का काम 8 घंटे के अंदर करना है। अगर इसके बाद करते तो कोई फायदा नहीं, आपका पूरा दिन वेस्ट हो गया, वो पूरे पैसे वेस्ट हो गए, आपको कुछ 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जितना अगर आपने 8 घंटे में 100 रुपये का काम करा ना, 100 रुपये का काम करा तो 100 ही लेके जाओगे बस आप 8 घंटे में। और लास्ट टाइम ठीक है, क्या होता है जब कंपनी किसी बंदे का टारगेट होना होता है तो वो ऑर्डर ही रोक देते हैं, यानी कि जिस बंदे का टारगेट होना है उस बंदे का ऑर्डर ही रोक देंगे, चाहे वो आधा घंटा खड़ा रहे चाहे 1 घंटा खड़ा रहे। मतलब आप लोग टारगेट पूरा भी कर लें तो ये लोग रोक देते हैं, पूरा नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल ये टारगेट रोक देते हैं। आप ये देखिए ना, शिफ्ट बना रखी है इन्होंने, एक शिफ्ट है 4 घंटे की, 4 घंटे में इन्होंने टारगेट दे रखा है 230 रुपये में 100 रुपये, लेकिन वो बंदा है ना 4 घंटे में 230 रुपये का काम नहीं कर पाता। अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे? 2 घंटे 20-20 रुपये में बताओ क्या कर लेंगे। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जब लॉकडाउन लगा था कंपनी ने हमसे कहा कि हम पैसे घटा रहे हैं, कि है ना हम पैसे इसलिए घटा रहे हैं अभी कंपनी घाटे में जा रही है। ठीक है, हम भी मान गए कोई नहीं, अब कंपनी घाटे में, हम कंपनी के साथ है। जब कंपनी हमारे साथ है तो हम कंपनी के साथ है, हमने साथ दिया। लॉकडाउन लगा, फिर बंद हुआ, चला होता रहा, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन हट चुका है। सब लोगों को जो पैसे पहले मिल रहे थे सबको मिल रहे हैं, कंपनियों में मिल रहे हैं। जो लोग पहले इनके पास काम करते थे इन्होंने उसके पैसे भी घटाए थे, उन लोगों के उनके बढ़ा दिए, सबके बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे पैसे वापस क्यों नहीं बढ़ाए इन्होंने आज तक? हमें बताएंगे जरा। मतलब महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है, लेकिन कंपनी की नज़र में आप लोगों के लिए महंगाई नहीं बढ़ी। ये जो बाइक हम उस टाइम पे 3 से 4 साल पहले 50,000 की लाते थे ना, जो 1 लाख की बाइक है, और जितने बंदे हैं ना, जितने बंदे सब किस्तों पे बाइक लेके काम कर रहे हैं, और किस्तें भरनी है, राशन भरना है, आटा आज देख रहे हैं ना क्या रेट है। ठीक है, आप सब चीज़ देख लिया, आटा दाल चावल सब कुछ छोड़िए, सब कुछ महंगाई, पेट्रोल 100 रुपये। और स्ट्राइक करने में कई बंदों की आईडी टर्मिनेट कर दी गई है कि कंपनी ने की है कि आप लोग क्या आप लोग लॉगिन क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब दबाव बना रही है हम राइडरों पे कि आप लोग काम करोगे नहीं करोगे हम आपकी आईडी बंद करेंगे। भाई बंद करो आईडी। बहुत बंदों की आईडी बंद कर दी इन्होंने हड़ताल में साथ देने पे। आपका हाल निकलता है तो बंद। हमारा टारगेट पूरा हो रहा है तो शिफ्ट वाइज जैसे दूसरे की शिफ्ट चालू हुई है,
लोग क्या करते हैं, हमें ऑर्डर रोक देते हैं। पुलिस से फर्जी फोन करवा रहे हैं कि तुम्हारी शिकायत आई है, तुम लोग उस कंपनी के खिलाफ धरना वगैरह कर रहे हो, अगर नहीं खत्म करा तो थाने में बंद कर दूंगा। रोज शाम को पुलिस आती है, एक ना एक बंदा पुलिस। ये तो आपका संवैधानिक अधिकार है, किसी कंपनी के खिलाफ आपका धरना प्रदर्शन करना शांतिपूर्ण तरीके से आपका संवैधानिक अधिकार है। परमिशन के साथ कर रहे हैं सर, उन्हें परमिशन भी ले रखी है। इसमें दिक्कत किस बात? वो उन्हें दिक्कत है ना, कंपनी को दिक्कत है, कंपनी को ये दिक्कत है, उसका नुकसान हो रहा है। कंपनी ने मैसेज डाल रखा अपने ऐप पे कि आप अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको 112 या 100 नंबर पे फोन करके आप पुलिस को बुला सकते हो। यानी अगर हम ऑर्डर नहीं मारेंगे, किसी राइडर का ऑर्डर पकड़ लिया है तो वो 100 नंबर फोन कर रहा है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे राइडर ऐसे दिखाऊंगा रात के टाइम, पता है आपको कि मैप के बिना हम कहीं नहीं पहुँच सकते। लोग बाग बहुत से ऐसे जेब में फ़ोन रखते हैं, बहुत से ऐसे आके टंकी पे लगा लेते हैं, फ़ोन छिनता है। एक एक बंदे 10-10, 15-15 हज़ार रुपये का फ़ोन है, फ़ोन छिन जाता है, कंपनी 1 रुपया नहीं देती है। फ़ोन करके भीग जाए, खराब हो जाए, हाँ, तो भी 1 रुपया नहीं आप बारिश में जा रहे हो, गिर रहे हो, पड़ रहे हो, कुछ भी हो रहा है आपके साथ ना, कंपनी इसकी जिम्मेदार नहीं है। बोल देगी ठीक है, आप पहले प्रूफ दिखाओ हमें। प्रूफ मांगती है हमसे, फोटे पड़े हो ऑर्डर मतलब सेफ आपको मैं अभी दिखा दूंगा। मगर हमारी मतलब कुछ भी नहीं, अगर ऑर्डर उसमें खराब हो गया ना तो ऑर्डर की पहले पता करेंगे कि राइडर मरा जिंदा, उसका कोई सबूत उसका सोचते ही नहीं है। जैसे आप लोग कोई डिलीवरी यहाँ से लिए, कहीं और जा रहे हैं, गलती से वो मिस हो गया, तो वो चार्ज कौन देगा? हम देंगे, वो जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर रेस्टोरेंट ने गलती से कोई ऑर्डर हमें पकड़ा दिया, दूसरा किसी और का, कस्टमर की कंप्लेंट आती है कि मेरे पे मेरा ऑर्डर पूरा नहीं पहुंचा है या मेरा गलत पहुंचा, तो उसके जिम्मेदार हम हैं। हमारी क्या गलती है? आप एक चीज बताएं, हम खोल के ऑर्डर चेक करके थोड़ी ले जाएंगे कस्टमर तक, हम तो पैक लेके जाएंगे। कि भाई तुमने खा लिया है, तुम चोर हो, बताओ हम चोर हैं, हम बताओ जब लेके जाएंगे तो पूरा जाएंगे और आधा हम क्या करेंगे? खाना होगा तो हम पूरा खा सकते हैं ना, हाथ में हमारे है वो चीज। ऊपर से ये बारिश में अगर बताओ रेन सर्च के इन्होंने पैसे हटा दिए, बारिश में अगर हमारा फ़ोन खराब हो जाता है, हमारे चोट लग जाती है, गाड़ी फिसल जाए, इसका कौन जिम्मेदार है? आप बारिश में हमसे काम तो करवाना चाह रहे हैं मगर बारिश के पैसे नहीं जोड़ रहे आप, मतलब क्यों नहीं देना चाह रहे? हम बारिश में रिक्शा, अगर आप रोड पर आके देखो, कम से कम जमीन पे आकर तो देखो कि राइडर कैसे कर रहे हैं काम। सुबह निकलते हैं साफ सुथरे, शाम तक मुँह काला पड़ जाता है, मुँह काला पड़ जाता है। बारिश के कंपनी 40 देती थी हमें, बारिश में रेन मोड लगता था 40 रुपए देती थी, नाइट के 12 बजे के बाद काम करते तो 20 रुपए एक्स्ट्रा। कंपनी ने वो कम कर दिए, हम तब भी शांत थे, किसी कंपनी में काम हम तब भी शांत थे, ठीक है, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। पैसे कम होने पे भी, पैसे कम हुए, हम तब भी कुछ नहीं बोले। 40 से 20 रुपए करे, 20 से 10 रुपए करे, हम तब भी कुछ नहीं बोले, फिर भी हम काम करते रहे। अब बिल्कुल ही जब परेशान कर देंगे तो हमें बोलना पड़ेगा ना। अरे सर, एक ऑर्डर 20 रुपए का देंगे तो 2 ऑर्डर 20 रुपए में लगा देंगे, 40 रुपए में 3 ऑर्डर मारने पड़ते हैं हमें। अगर मल्टी ट्रिपल अगर कर देते हैं तो बताओ 40 रुपए में हमें 3 ऑर्डर मारने पड़ते हैं, 2-2 किलोमीटर का डिफरेंस पे होंगे तो वो 3 ऑर्डर आपको 40 रुपए में ही मारने पड़ेंगे, चाहे तुम कुछ भी करो। अभी आपके साथी जैसे कह रहे थे, यहीं पे कोई साथी थे, कह रहे थे कि जैसे कोई ऑर्डर है, अगर हम यहाँ पे हमको नहीं मिलता, किसी और कंपनी को मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मिलता था, थर्ड पार्टी रख रखी है कंपनी ने, जिन्हें कमीशन पे रख रखा है। इन्हीं का ऑर्डर होता है ना, ठीक है, लोड शेडर ये करके 3-4 कंपनियों ने कर रखा है। इन्होंने क्या करा है सर, हमारे 70 से 80% ऑर्डर वहाँ डिवाइड कर दिया है। मेन राइडर हमें स्विगी के, ठीक है, लोगो हमारी टी शर्ट में है, ठीक है, काम हम कर रहे हैं। अब हम 2 घंटे 3 घंटे भाई बैठा रहेगा, मैं बैठा रहूँगा, हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा, हम रेस्टोरेंट के बाहर बैठे हैं, ठीक है। और दूसरी कंपनी के जिनका कोई मतलब नहीं है स्विगी से, हमें कोई लेना देना भी नहीं है ना कंपनी से, वो आ रहे हैं और ऑर्डर मारे जा रहे हैं, हमारा टारगेट लग नहीं पा रहा। हम जो 9 घंटे में काम करते थे ना पूरे दिन में, आज वो काम करने के लिए 15-16 घंटे करना पड़ता है, ठीक है। रेन सर्च नहीं मिल रहा हमारा, ठीक है, फर्स्ट माइल मार दी, लास्ट माइल मार दी। आप सर अगर ऑटो करके भी जाओगे ना यहाँ से कनाट प्लेस से लक्ष्मी नगर, तो आपका 100 रुपये से कम लगेगा नहीं, ठीक है। हम जा रहे हैं 40 रुपये में, 40 रुपये में जा रहे हैं, पहले रेस्टोरेंट जा रहे हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट की लोकेशन से सामान कलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ वेट कर रहे हैं, फिर कस्टमर की आपकी लोकेशन पे जा रहे हैं, फिर तीसरी चौथी मंजिल पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर वापसी खाली आ रहे हैं वहाँ से, वो पेट्रोल नहीं मिल रहा, 40 मिनट और वापसी आके 2 घंटे बैठ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ना हमारे सामने रैपिडो, शैडो फैक्स, डोट शेयर, ये सारे ऑर्डर मार रहे हैं। बारिश हो रही है, बारिश में हम काम कर रहे हैं रिक्स लेके, अपना फ़ोन खराब हो रहा है, गाड़ी खराब हो रही है, सब कुछ हो रही है, उसका रेन सर्च का पैसा नहीं मिल रहा, एमजी कर दिए। जो काम मतलब आज से 3 या 4 महीने पहले हमारा 9 घंटे में होता था ना, आज वो 15-16 घंटे में भी नहीं हो रहा। सर जहाँ तक कि है ना, ये देखिए कंपनी ऑर्डर उन्हें दे रही है, जबकि टी शर्ट जो हमने पहन रखी है ना, ये भी हमने अपने पैसों की खरीद के पहन रखी है, बैग भी हमारे पैसों का खरीदा हुआ है। ज्वाइनिंग टी शर्ट पहन रहे हैं, ये कंपनी के द्वारा नहीं मिला, कंपनी ना 500 रुपये हर बंदे से लेती है ज्वाइनिंग करते टाइम, तब हमें ये चीजें मिलती हैं, पैसा हम दे रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। 16 रुपए लगते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग काम करते स्विगी में, कितना भर दिन में कितना रुपया कमा लेते हैं? कितना रुपए कमा लेते हैं सर? कोई 300 या 400 पूरे 8-8 घंटे में, बच्चा कुल मिला के जब हिसाब लगाओगे ना आज के टाइम में, तो घर पे 300-400 बस इतना ही लेके जाते हैं। इस महंगाई के दौर में आप लोग को 400 में अपने घर परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है होने के बाद
जब है बढ़िया बेलदार हैं जो अगर मजदूरी करते हैं बेलदार, वो हमसे तो अच्छे, वो उनकी है कम से कम 8 घंटे में वो घर तो चले जाते हैं। हमारा तो कोई फिक्स ही नहीं, हम 16-16 घंटे तक काम करते रहते हैं। ऊपर से जिन्हीं के जो ऑर्डर होते हैं ना, उनमें हमें अगर कस्टमर बोलेगा इससे ये चाउमीन ले लो, उससे बर्गर ले लो, उससे आइसक्रीम ले लो, 4-4 रेस्टोरेंट से मंगाता है, अगर नहीं लेके जाओ तो बोला कंप्लेंट डाल देंगे। ऊपर से जिन्हीं का 30 किलोमीटर का ऑर्डर बचता है तो उसका मतलब वापसी हमें खाली आना पड़ता है अपने जोन में, और दूसरे जोन में बचेगा नहीं इसका ऑर्डर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब अगर 10 ऑर्डर बचते हैं उसमें 8 ऑर्डर में फ्लोर मेंशन होता है तो हमें 4-4 मंजिल 5-5 मंजिल ऊपर चल के जाना पड़ता है। ऊपर से वो बिल्कुल वो कॉपरेट नहीं करते कि हम एक भी ऑर्डर आके नीचे ले लें या आधे पे आ जाएं, कोई नहीं, हमें ऊपर बोला ऊपर आ जाओ नहीं तो मैं आपकी कंप्लेंट डाल दूंगा। ये कस्टमर के द्वारा कहा जाता है। हाँ जी, और ऊपर से शनिवार को रीडिंग ये करा देते हैं हमारी, अगर 4.80 होगी तो वो 4.20 ही रह जाती है हमारी। एक ही दिन में हमें पता ही नहीं लगता, हमने कोई गलती भी करी नहीं है, उसके बाद भी हमारी रीडिंग गायब हो जाती है, हमें समझ में ही नहीं आता है सर। अच्छा, एक बात, आखिरी बात, आप लोग इसके लिए इस जो धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, इससे पहले आपने कंपनी में कोई बातचीत की थी? हाँ सर, की थी। 4 दिन हो गए हमने कंपनी से बात की, कंपनी का बंदा आया भी, बस उसका एक ही जवाब था, देखो आप लोग काम करो, बाकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, मैं करवा पाऊंगा। हाँ मैं कोशिश करूंगा, कोशिश हमें पता गारंटी करवा ही नहीं पाएगा जब बंदा ही जेन्युइन नहीं है, जेन्युइन बंदा ही नहीं आता है। कंपनी क्या करती है, हम जैसा एक बंदा भेज देती है, कंपनी क्या करती है, कंपनी ने बीच में ना हम जैसे बंदे छोड़ रखे हैं जिन्हें FM बना के, उन जैसे बंदों को भेज देती है, जाओ तुम्हारे जोन में ये दिक्कत आ रही है, हड़ताल खत्म करवाओ, कुछ भी करवाओ, हमें नहीं पता कैसे करवाओगे। वो आते हैं झूठा वादा करेंगे कि ठीक है मैं करवाऊंगा, आप मेरे साथ थोड़े हेल्प कीजिए, ऐसी बातें करेंगे, हम तुम्हारी मांगे पूरी करवा देंगे, घर जाएंगे, हड़ताल खत्म। अगले दिन बंदा का क्या जवाब आता है जब हमारे साथ कोई दिक्कत दोबारा आती है ना, कि आपने तो कहा था ऐसा करेंगे, अब ऐसा नहीं होता, पता क्या कहता है, भाई मैंने काम ही छोड़ दिया, छोड़ते ही भाई मैंने काम ही छोड़ दिया है, मैं कहाँ से करवा दूँ। आपने देखा जिस तरीके से यहाँ स्विगी के जितने भी कर्मचारी हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि स्विगी के द्वारा जिस तरीके से हमें जितना भी तनख्वाह दिया जाता है उस तनख्वाह से हमारे घर परिवार का भरण पालन नहीं हो पाता है। तो अब देखना यह है कि इस धरने प्रदर्शन से जिस तरीके से यहाँ जंतर मंतर पे स्विगी के जितने भी लड़के हैं जो स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, उनके जितने भी यहाँ हैं, इनके इस धरने प्रदर्शन से किस तरीके से स्विगी कंपनी पे कितना कुछ असर पड़ पाता है, स्विगी कंपनी इसके लिए कितना कुछ कर पाती है या नहीं, या फिर स्विगी कंपनी के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है। अभी जिस तरीके से आप सुन रहे थे कि स्विगी कंपनी के जितने भी स्विगी कंपनी के एक लड़के जिस तरीके से इन लोगों से फर्जी बातें करते हैं कि आपको आश्वासन दिया जाता है इन लोगों को कि आपके जो भी परेशानियां, उस परेशानियां पे हम लगातार खड़े उतरने का काम करेंगे, लेकिन उस पे कोई कुछ अमल नहीं किया जाता है। तो देखना है स्विगी कंपनी इन सब कर्मचारियों के लिए क्या कुछ कर पाती है या नहीं कर पाती है, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहना नवयुग टीवी। धन्यवाद।